बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आज मैं 9 फिज़िक्स का गेस्ट पेपर आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है गेस्ट, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। इंशाल्लाह ताला आप इसकी तैयारी करें तो आप 75 में से 75 नंबर ले सकते हैं। तो अब आपसे मैं गैस शेयर करने लगा हूँ। तो ये है इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस गैस फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2025। तो इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन है पहले और बाद में लॉन्ग क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, चॉकलेट रैपर 6.7 सेंटीमीटर लंबा और 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसका एरिया अहम हिस्सों की माकूल तादाद में मालूम कीजिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आ जाता है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। इंग्लिश में है, ए चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये इंग्लिश में मैंने बताया है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, फ्रिक्शन को कम करने के 4 तरीके लिखिए। ये भी बड़े अहम है, कई दफ़ा 2 आते हैं और कभी कभी 4 भी आ जाते हैं, तो ये भी आपने याद करने हैं। उसके बाद आगे है इस इंग्लिश इसकी राइट 4 मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तीसरे नंबर पर है, अहम हिस्सों को बयान करें। डिफाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो और पीको का आपस में क्या तल्लक है। हाउ डू दी प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। यानी इनका आपस में प्रीफिक्सेस जो है ना, इसमें माइक्रो, नैनो और पीको का आपस में जो रिलेशन है वो आपने याद करना है। उसके बाद नंबर 5 पे है, मैकेनिक्स की तारीफ़ लिखे। डिफाइन मैकेनिक्स, ये भी बड़ी अहम डेफिनेशन है। उसके बाद नंबर 6 पे आता है, पैमाइशी सिलेंडर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हाउ टू यूज़ ए मेजरिंग सिलेंडर। 7 नंबर पे है, प्लाज्मा फिज़िक्स की तारीफ़ करें। डिफाइन प्लाज्मा फिज़िक्स। 8वें नंबर पर है, मखौज़ मिक़दारें बयान करें। डिफाइन ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फिर 9वें नंबर पर है, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में फ़र्क बयान कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन द रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। 10वें नंबर पर है, स्केलर और वेक्टर मिक़दार बयान करें। स्केलर और वेक्टर मिक़दारें बयान करनी है। डिफाइन स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तकरीबन हर इम्तिहान में आ जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये 11वें नंबर पर है, वेलोसिटी से क्या मुराद है। फिर 12वें नंबर पर एक्सेलरेशन की तारीफ़ लिखें। 13वें नंबर पर है, इनर्शिया से क्या मुराद है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नंबर 14वें नंबर पर है, मोमेंटम से क्या मुराद है। उसके बाद 15वें नंबर पर आती है, न्यूटन के मोशन का तीसरा कानून बयान करें। इसकी सिर्फ डेफिनेशन इधर आपने लिखनी है, ये याद करनी है। आगे नंबर 16 पे है, मास और वज़न में क्या फ़र्क है। नंबर 17, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में फ़र्क बयान कीजिए। ये भी बड़ा अहम है। उसके बाद नंबर 18 पे है, रिजिड बॉडी से क्या मुराद है। नंबर 19 पे है, हेड टू टेल रूल क्या है। उसके बाद 20वें नंबर पर है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स से क्या मुराद है। 21वें नंबर पर है, कपल की तारीफ़ लिखें। 22वें नंबर पर है, पास्कल के कानून को बयान करें। ये भी बड़ा अहम कानून है, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ जाता है। नंबर 23 पे है, तैरने का असूल बयान करें।
नंबर 24 पे है ग्रेविटेशन के कानून की तारीफ़ करें कीजिए और हिसाबी फार्मूला लिखिए। उसके बाद नंबर 25 पे है मसनूई सेटेलाइट्स के दो इस्तेमालात बयान कीजिए। और नंबर 26 पे है नसीम बर्री और नसीम बहरी से क्या मुराद है। ये क्वेश्चन है, बड़ा अहम है। उसके बाद 27 पे है रोलिंग फ्रिक्शन की तारीफ़ लिखिए। नंबर 28 पे है प्लम्ब लाइन क्या है। 29 नंबर पे है ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या मुराद है। आगे 30 नंबर पर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से क्या मुराद है, इसका इस्तेमाल बयान कीजिए। आगे 31 नंबर पे है पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है। 32 पे है मैकेनिकल एनर्जी की तारीफ़ लिखें। ये पेज का व्यू आपको दिखाता हूँ, फिर हम दूसरी तरफ चलेंगे। तब आगे हम चलते हैं। ये मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नंबर 33 पे है न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। आगे 34 नंबर पर है एफिशिएंसी से क्या मुराद है, इसका फार्मूला लिखें। आगे 35वें नंबर पर है किसी जिस्म की डेंसिटी क्या होती है, इसका फार्मूला लिखें। नंबर 36 पे है रेडिएशन का इन्हिसार किन अवामल पर होता है। आगे 37 नंबर है जिसमें है एटमॉस्फेरिक से क्या मुराद है। उसके बाद 38 नंबर पर है काइनेटिक एनर्जी क्या है। और 39 नंबर पर है अपर और लोअर फिक्स्ड पॉइंट्स में फ़र्क लिखें। उसके बाद नंबर 40 पे है पिघलाव की मख्फी हरारत से क्या मुराद है। नंबर 41 पे है वेपोरेशन से क्या मुराद है। आगे 42 पे है तूली हरारती फैलाव क्या है। नंबर 43 पे है स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या फ़र्क है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। आगे नंबर 44 पे है थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। उसके बाद नंबर 45 पे है कंडक्शन और कन्वेक्शन से क्या मुराद है, इनकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। आगे 46 नंबर पे है रेडिएशन से क्या मुराद है। तो 46 शॉर्ट क्वेश्चन है और आगे लॉन्ग क्वेश्चन है 10। ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो है उनको आप इनको की तैयारी करके उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं करने। उनमें से 2 ही हैं क्वेश्चन, तो वो 2, 5वां और 6ठा इस तैयारी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से हरकत की दूसरी मसावत अखज़ करें। हरकत की दूसरी मसावत लिखनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है मोशन की कितनी इकसाम है, हर एक को मसालों से वाज़े करें। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से क्या मुराद है, एक फोर्स का उफ़की और अमूदी कंपोनेंट किस तरह मालूम किया जा सकता है, वाज़े करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इक्विलिब्रियम की दोनों शराइत की वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कपल से क्या मुराद है, वजाहत करें। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है ठोस अजसाम में तूली हरारती फैलाव की वजाहत कीजिए और साबित कीजिए कि ये निशान है प्रोपोर्शन का इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी, ये साबित करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है, वजाहत करें और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अखज़ करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है एवेपोरेशन से क्या मुराद है, वजाहत करें। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से क्या मुराद है, ग्रेविटेशन का कानून बयान कीजिए, कानून क्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है ज़मीन का मास मालूम करने का फार्मूला अखज़ करें, नीज़ इसके मास की कीमत मालूम करें। तो ये 10 क्वेश्चन हैं जो आपने 5वां और 6ठा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए तैयार करने हैं। और 46 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनको आपने तैयार करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से इनकी तैयारी से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आप 60 में 60 नंबर ले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो
अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी दें। नमाज बाकायदगी से अदा करें। रमज़ान शरीफ का महीना है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। अपने असातिज़ा किराम का एहतराम करें, वालिदैन का एहतराम करें और भरपूर तरीके से मेहनत करके इम्तिहान दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।